इतिहास की सबसे दिलचस्प और नाटकीय कहानियों में से एक के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे साम्राज्य के सफर पर निकल रहे हैं जिसने अपने समय में समृद्धि, कला और ताकत का ऐसा मुकाम हासिल किया था जिस पर आज यकीन करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर उतनी ही तेजी से ये पूरी तरह विनाश और अंधकार में डूब गया। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, दक्षिण भारतीय इतिहास का एक बेहद शक्तिशाली और चमकता हुआ नाम। ये कहानी सिर्फ एक राज्य के बनने और बिगड़ने की नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के उस अविश्वसनीय चरम और फिर उसके अचानक खत्म हो जाने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। तो चलिए, शक्ति, वास्तुकला और समय के बदलने के इस बेहतरीन उदाहरण को आज हम मिलकर समझते हैं। तो आइए सीधे उस दौर में चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की आंखों देखी गवाही से जिसने इस शहर की भव्यता को खुद अपने सामने देखा था। डोमिंगो पायस नाम के एक पुर्तगाली यात्री ने जब इस राजधानी को देखा तो इसकी तुलना सीधे प्राचीन रोम से कर दी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये नगर रोम जितना ही विशाल है और दिखने में बेहद खूबसूरत है। जरा सोचिए, रोम से तुलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें तुरंत उस राजधानी के अविश्वसनीय पैमाने और आश्चर्यजनक भव्यता का एहसास कराती है। एक ऐसा शहर जो वैश्विक मंच पर उस समय के सबसे महान शहरों को सीधी टक्कर दे रहा था। सच में ये उस युग का एक असली वैश्विक महानगर था। अब इस बेमिसाल भव्यता के पीछे जाहिर तौर पर एक बेहद खास और दूरदर्शी शासक का हाथ था। हम बात कर रहे हैं कृष्णदेवराय के स्वर्ण युग की। 16वीं शताब्दी में उनके नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया था। कृष्णदेवराय सिर्फ एक शानदार सैन्य रणनीतिज्ञ ही नहीं थे, हालांकि ये बिल्कुल सच है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी सेना का विस्तार किया और पूरे दक्कन क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि कलम के भी जादूगर थे। उनके समय में संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। खुद कृष्णदेवराय एक महान विद्वान थे, जिन्होंने राजनीति पर आमुक्तमाल्यदा नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेलुगु महाकाव्य लिखा था। कुल मिलाकर ये साम्राज्य सिर्फ एक सैन्य शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि कला और ज्ञान की भी सबसे ऊंची चोटी था। जरा वास्तुकला के इस अद्भुत कारीगरी पर गौर कीजिए। विठल मंदिर के मंडप की ये जटिलता और बारीकी सच में हैरान कर देने वाली है। इन नक्काशीदार स्तंभों को ध्यान से देखिए। ये कोई पत्थर के साधारण खंभे नहीं हैं। इन्हें इस तरह से तराशा गया है कि जब इन्हें थपथपाया जाता है तो इनमें से संगीत के सुर निकलते हैं। जी हाँ, संगीत। इन स्तंभों को बनाने में जो शिल्प कौशल, ध्वनि विज्ञान और सटीक ज्यामिति लगी होगी, वो कृष्णदेवराय के काल की तकनीकी श्रेष्ठता का जीता जागता सबूत है। कठोर ठोस पत्थर के अंदर संगीत पिरो देना, ये उस युग के कारीगरों की कमाल की क्षमता को दर्शाता है। और जाहिर सी बात है, इतने विशाल और शानदार स्मारक रातों रात या बिना अपार धन के नहीं बनते। ये सब मुमकिन हुआ शासकों की भव्य संरक्षण नीति की वजह से। साम्राज्य की बेहिसाब संपत्ति को दक्षिण भारत भर में ऐसे ही स्मारकों के निर्माण में पानी की तरह बहाया गया था। आंध्र प्रदेश के बेहद प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर से लेकर राजधानी में इसी शानदार विट्ठल मंदिर तक इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए मानो अथाह खजाना खोल दिया गया था। पत्थरों में उकेरी गई ये विरासत केवल धार्मिक भक्ति नहीं थी, बल्कि ये साम्राज्य की अथाह आर्थिक ताकत का एक स्थायी ऐलान भी थी, जो आज तक मजबूती से खड़ा है। अब महलों और भव्य स्मारकों से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। डोमिंगो पायस जैसे पुर्तगाली व्यापारियों ने, जो अरबी घोड़ों का व्यापार करने विजयनगर आते थे, इस हलचल भरे दैनिक यथार्थ को बहुत विस्तार से दर्ज किया है। उन्होंने कई झीलों, जलमार्गों, सुंदर बगीचों और अनगिनत लोगों का जिक्र किया। उनका तो यहाँ तक मानना था कि यह दुनिया में सबसे अच्छी आपूर्ति वाला शहर है, जहाँ की सड़कें और बाजार बोझ ढोने वाले बैलों और हर तरह की विलासिता के सामानों से हमेशा भरे रहते थे। ये सिर्फ शासकों तक सीमित धन नहीं था, बल्कि एक बेहद जीवंत और ऊर्जा से भरपूर व्यापारिक महानगर था। इस जीवंत जीवन का असली और ठोस प्रमाण आज भी देखा जा सकता है। विट्ठल मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया ये पाषाण भित्ति चित्र या रिलीफ पैनल सिर्फ एक सुंदर सजावट बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इनमें उकेरी गई घोड़ों, शक्तिशाली योद्धाओं और आकर्षक नर्तकियों की आकृतियों को देखिए। ये छवियां उन्हीं ऐतिहासिक वृत्तांतों की पुष्टि करती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की।
ये असल में पत्थर पर उकेरा गया उस समय का जीता जागता समाज है। ये कलाकृतियां उस युग की कहानी को बिना एक भी शब्द बोले पूरी स्पष्टता के साथ हमारे सामने रख देती हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करना चाहिए। ये पाषाण नक्काशी हमें उस युग के दैनिक जीवन के बारे में वास्तव में क्या बताती हैं? अगर हम इन पैनलों में दर्शाए गए हथियारों, जानवरों और लोगों की गतिविधियों को करीब से समझने की कोशिश करें, तो हम सीधे 16वीं शताब्दी के उस समाज से जुड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो किन जानवरों पर निर्भर थे, उनके युद्ध के तरीके कैसे थे और उनका मनोरंजन कैसा होता था। ये इतिहास को किताबों के पन्नों से बाहर निकालकर एक विजुअल सच्चाई में बदल देता है, जिससे हम उस बीती हुए कल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हर सुनहरे युग का एक अंत होता है, और यहाँ से यह महान कहानी एक बहुत ही खौफनाक और अंधकारमय मोड़ ले लेती है। पतन की यह गति बहुत ही तेज और हिंसक थी। 1529 में महान शासक कृष्णदेव राय की बीमारी और दुखद मृत्यु ने साम्राज्य में एक खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया। फिर 1565 में तालीकोटा के विनाशकारी युद्ध में दक्कन सल्तनतों के एक संयुक्त गठबंधन ने विजयनगर की सेनाओं का नेतृत्व कर रहे राम राय को बुरी तरह हरा दिया। यह कोई मामूली हार नहीं थी, यह साम्राज्य की नींव पर एक ऐसा घातक प्रहार था जिससे वो कभी नहीं उबर सका। 17वीं शताब्दी तक आते आते यह कभी अजेय रहा महान साम्राज्य पूरी तरह से टूटकर बिखर गया, और अंततः वो गौरवशाली नगर पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो कुछ हुआ वो सच में इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। विजयी सेनाओं ने महीनों तक निरंतर लूटपाट की, भयंकर आगजनी और नरसंहार किया, जिसने उस राजधानी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जिसे कभी रोम के बराबर माना जाता था। मंदिर तोड़ दिए गए, बाजार जला दिए गए और वो सारी भव्यता हमेशा के लिए मिट गई। आज हम्पी में केवल उनके उदास खंडर ही बचे हैं। ये कितनी विचलित करने वाली सच्चाई है कि एक रोम जैसा अतुलनीय स्वर्ण युग कितनी जल्दी नष्ट हो सकता है। तो ये विश्लेषण हमें अंत में इस गहरे और ज्वलंत विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या दुनिया के सबसे महान, सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्यों का अस्तित्व भी समय के क्रूर प्रहारों के सामने सिर्फ पल भर का ही होता है? इस महान साम्राज्य की कहानी और इससे मिलने वाली सीख निश्चित रूप से हमेशा हमारे साथ रहेगी।